खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह थाना अंतर्गत व्यापारी से 8 लाख की लूट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के द्वारा बीजेपी पर बोला गया हमला। बीजेपी करती है कांग्रेस की योजनाओं की कॉपी पेस्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। समझौता न करने पर 2 युवकों पर चाकू से हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लूट के मामले की। दमोह थाना अंतर्गत 8 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। दमोह जिले के दमोह थाना अंतर्गत एक और लूट का मामला सामने आ गया है। पहले 2 लूट हुई थी और अब एक और बड़ी लूट का मामला सामने आ गया, जहां व्यापारी के साथ लूट की घटना घटित हुई है। दमोहटा मार्ग की यह घटना है। बताया जाता है आंख खेड़ा के समीप एक व्यापारी के साथ 8 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है। व्यापारी हटा एवं मड़ियादा क्षेत्र से वसूली करने के साथ वापस दमोह आ रहा था। व्यापारी का नाम राजकुमार नांगदू है, जो कि सिंधी कैंप के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि इनकी दुकान जो है किसान भवन के पास है। वसूली करने गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में जो माल जाता है उसकी वसूली करने गए थे, पैसा लेकर आ रहे थे कि बीच रास्ते में ये घटना घटित हुई है। आखेड़ा के समीप अज्ञात बाइक सवारों ने बाइक का पीछा किया, डंडे से प्रहार किया। व्यापारी खेत की ओर भागा तो उसके साथ मारपीट की गई, उसके पैसे छुड़ा लिए गए। काफी बड़ा मामला है, काफी बड़ी घटना है। दमोह थाना अंतर्गत लूट का सिलसिला जारी है। पहले 2 लूट हुई थी जिनका खुलासा हुआ, अब एक और बड़ी लूट हो गई। 8 लाख रुपए की लूट की घटना बताई जा रही है। व्यापारी के साथ पूर्व में भी 2 बार घटनाएं हो चुकी हैं, लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। व्यापारी काफी डरा और सहमा हुआ है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की बात कही जा रही है। लेकिन दमोहटा मार्ग पर लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही थी। एक घटना दमोह नरसिंगढ़ मार्ग पर भी सामने आई थी। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा करती है। दमोह थाना प्रभारी आनंद सिंह के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हुआ है। बताया जाता है कि पुराने विवाद में समझौता न करने पर यह विवाद हुआ है, जिसके बाद 2 सगे भाइयों के ऊपर हमला किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको क्या नाम है? शुभम रेखवार। उनको नीरज रेखवार नाम। क्या हो गया आज? पवन रेखवार, संदीप रेखवार, ये दोनों जन मतलब पुरानी रंजिश थी लोगों की, कई समय से मतलब पहले भी इन्हें हमला करने की कोशिश की है। तो इन्हें हमारे भैया को पीछे से आके मतलब हथियार मारे हैंगे, चक्कू ले रहे हैं, कतन्ना लाए थे, सफ़ेद कलर की पाइप ले रहे हैं। इन्हें भैया को मारो, भैया पीछे सामने आप देख ही रहे होंगे, और हमारे शोल्डर थोड़ा काम ही नहीं कर रहा है। कहाँ की घटना है? यह घटना बेलवारी मोहल्ला बजारी वार्ड नंबर 3 की है। कितने जन घायल हो आप लोग? हम हैं वहाँ बड़े भैया है। क्या नाम है आपको? ममता रेखवार। क्या हो गया आज? आज हमारा लड़का हटा से आओ वही काम करके, हमारा लड़का घर में नहीं पहुँचू, बाहर बैठ गया तो सामने वाली की पट्टी पे बैठू तो एक लड़का आया, उसे हमने कही भैया जब हम अरे का नाम को पता नहीं, अरे हमने कि जो सुमिता गई की बात मान जाते, हमने सन्नी तुम लो वाले समेत अंदर लो वाले भैया के तो बिठा ले पलंग पे लगो हाओ हम लो वाले
तो इतने में हम अंदर चले गए, इतने में पता नहीं चलो कि इनने कब है हमारे लड़कों को टूट पड़े, 3 4 जने आते होते, 4 5 जने आते, मगर शिवम और नीरज ने मारो हमारे लड़का को बहुत। हमारा लड़का केवल कोई थे वो लग गया, इतना बड़ा वो लाए थे और डंडा और ये 2 ही चीज़ों से खीम मारो, खीम 2 ही लड़कों को मारो, हमारे पवन को और संदीप को, 2 ही लड़कों को मारो। कहाँ की घटना है जी? ये इतने बिलवारी मोहल्ला काय पे हो भाई जी बात? कछु पता ही नहीं है। हम कह रहे हैं हमारे लड़का भाई चलो आ रहा हटा से काम करके, गाँव ही नहीं है, कहूँ आओ ही सीधो घर है। कोई रंजिश वंजिश तो नहीं थी? है पहले की है जी, हमसे कह रही थी राजीनामा करवाओ, नाम कौन इन्हें ना धोखा कर है, तो इन्हें आज हमारे लड़कों के संग धोखा कर दो। हमारा लड़का आओ ये और बाहर बैठो हुए और इन्हें धोखा करो। एक लड़का हमारा गलती करा थे, गाली गलोच बकाते, उसको तो हम और भी डरवाते कि हम भी थाने में डर गए, मगर जित तो बना थे तो हम और उनको बहुत मारा थे, सब पूरे आदमी के सामने और अंदर डारा थे अपने लड़का को, मगर इनने आज हमारे लड़का के संगे धोखा करो। अब भी आओ, चाहे तो तुम ढाबा फोन लगा लो, मेरे लड़का के कितने। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। दमोह जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति से काफी कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन उनका वेतनमान काफी कम है। बार बार आवेदन निवेदन किया, लगातार मंत्री से लेकर तमाम लोगों से आग्रह किया, लेकिन आज तक वेतनमान नहीं बढ़ा, जिसके चलते अब इनके द्वारा एक बार पुनः ज्ञापन सौंपा गया, उचित कार्यवाही की मांग की गई। क्या हो बेटा? ठीक है बेटा, ये आम सभा की बैठक होगी, उसमें नमाज सर पिछली बार ने समझा था क्या तुमने बोला था तो उस पर कोई कार्रवाई हुई, लेटर भी आ गए थे यहाँ से, लेटर नहीं कार्रवाई करते। नहीं, इस बार तो ठीक है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत से वर्कर मिनिमम वेतन तक काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने वेतन वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया हुआ है। जो उन्होंने पत्र दिया है उसको हम हर केस की जो बैठक होगी उसमें रखेंगे, प्रस्ताव बना करके ले जाएंगे, पारित होगा तो वेतन बढ़ जाएगा। सर इसके पूर्व भी उन्होंने कई बार आप लोगों को ज्ञापन दिया है, इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई? हर केस की आम सभा की बैठक हुई नहीं थी, वही लास्ट बार सितंबर में हुई थी, तब मैं नहीं था, अभी मैं जब से आया हूँ उसके बाद अभी बैठक होने वाली है, उसमें होगी तो उसमें रखा जाएगा प्रस्ताव। शासकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत हमारे कार्यकर्ता जो रोगी कल्याण समिति से कार्य कर रहे हैं, शासन के निर्देशानुसार किसी को भी 9,000 रुपये से 2,000 कुछ रुपये से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो भाई काम कर रहे हैं उनको किसी को 3,000, किसी को 4,000 ऐसे वेतन दिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर हॉस्पिटल प्रशासन को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा आज तक शासन के नियमों को अनदेखा करते हुए और इनको वेतन विसंगति है, वेतन इनको सरकार के नियमों के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण आज हमारे रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों के द्वारा एकत्रित होकर CMHO कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। यदि 10 दिन 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर हम भारतीय मजदूर संघ मिलके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सिविल सर्जन का कहना है रोगी कल्याण समिति से जो तनख्वाह नियुक्त की गई है वही इनको दी जाती है। मैं माननीय सिविल सर्जन महोदय के ज्ञान के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है, क्या पढ़ा उनने क्या नहीं पढ़ा है, कुछ भी बोल देते हैं, उल जलूल कुछ भी बोल देते हैं। उनको शासन के नियमों को देखना चाहिए। जो पत्र श्रम कार्यालय से जारी होते हैं, जो पत्र कलेक्ट्रेट से जारी होते हैं, जो पत्र मध्य प्रदेश शासन से जारी होते हैं, उन पत्रों को देख के ही उनको बात करना चाहिए। ऐसे कुछ भी बोलने से कुछ हल होने वाला नहीं है। आपका नाम? धर्मेंद्र चौबे। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़। दमोह में देर रात तक भगवान श्री गणेश की भव्य आगवानी की गई। डीजे की धुन पर युवक नाचते झूमते नजर आए। भगवान श्री गणेश के भक्त लगातार देर रात तक उनकी आगवानी में लगे रहे। संजय सरवरिया।
वरिय लकड़ी से न्यूज दबाओ। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता अरुण यादव इस समय जन आक्रोश यात्रा लेकर दमोह जिले के दौरे पर हैं। लगातार उनके द्वारा सभाएं की जा रही हैं। बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। सुबह एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया, जहां उनके द्वारा जमकर बीजेपी पर हमला बोला गया। उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी पर निशाना साधा गया। क्या कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी हमने तो जो हमारा जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार तो 25% सोनिया जी ने, जो हमारा उदयपुर का सेशन हुआ था, अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ, तो उसमें कहा है। और मध्य प्रदेश में भी जो काबिल हमारी बहनें हैं जो चुनाव लड़ सकती हैं, जरूर उनको हम देंगे। दमोह में भी होंगी, दमोह जिले में भी होंगी, तो उस पर भी जरूर हम ध्यान करेंगे और कोशिश करेंगे देने का। बीजेपी का कहना है कि जो आक्रोश यात्रा है, कांग्रेस के नेता अपने बड़े नेता के भूल में अरुण यादव की कमलनाथ जी से पटरी खा रहे हैं, ये सब पुरानी बातें होगी। ये बहुत, आप मुझे लगता है आप उनसे जाके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है। वीडी के शिवराज जी से पटती है क्या? नरेंद्र तोमर जी की शिवराज से पटती है क्या? कौन ऐसा व्यक्ति है जो शिवराज जी के साथ में जा रहा हो? जितने दौरे माननीय मुख्यमंत्री करते, कौन सा नेताओं के साथ में जा रहा है? अब तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ये है कि मध्य प्रदेश में नेताओं की कमी है, इसलिए उनकी यात्राओं में बाहर से बड़े बड़े नेताओं को लाया जा रहा है। भाजपा के लोग 18 में भी देखा था, 18 में भी सरकार 200 कह रहे थे, हम सरकार बनाई हमने। और देखिए 23 में भी सरकार, इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि पुराना इतिहास देख लीजिए आप। देखिए कि ये प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है। व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 हो गया पटवारी भर्ती में। 12 लाख नौजवानों ने पटवारी परीक्षा दी। आपको पता है हमने इस मुद्दे को कितनी ताकत के साथ उठाया था। 7000 पदों के अगेंस्ट में 12 लाख नौजवानों ने परीक्षाएं दी, एक को नौकरी नहीं मिली। अब मैं कल आपके क्षेत्र में घूम रहा था, मैंने कई जगह पूछा कि भाई किसी नौजवान को यहाँ नौकरी मिली है क्या? आशीर्वाद यात्रा, मैंने कहा ना, आशीर्वाद यात्रा नहीं, इनको माफी यात्रा निकालनी चाहिए। अपने काले कारनामे, अपने भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो कहना है कि कांग्रेस के लोग, आप लोगों ने अपनी कांग्रेस, अब उनकी यात्रा को कितना आशीर्वाद मिल रहा है। नीमच में आपने देखा होगा, नीमच की जो यात्रा उनकी निकली, उसमें प्रदेश नीमच की क्षेत्र की जनता ने कितना उनको आशीर्वाद दिया और किस तरह का आशीर्वाद दिया, ये आपको मीडिया को पता है। आप भी कांग्रेस पार्टी से आक्रोशित हो गए? मैं क्यों आक्रोशित होऊंगा? मैं तो सिपाही हूँ कांग्रेस का और आपके सामने खड़ा हूँ। इमरजेंसी सत्र आया है, बुलाया गया है, क्या मकसद लगता है क्या चुनाव डालने के लिए? देखिए, अब कल सेशन शुरू हुआ है और जिस आरक्षण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ये महिला आरक्षण का इशू हमने 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तब इसको शुरू किया था। और ये तो कांग्रेस का कह सकते हैं कि मूल हमारा एक एजेंडा था, जिसमें हमने कहा था कि हम देश की 33% बहनों को, महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये मुद्दा तो हमारा है। हमने तो कहा समर्थन किया, तो इशू हमारा है। ये इसकी शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी ने की थी। आप लोग पसंद है अगर इस बात को मिलाया है? नहीं, मैंने वही तो आपसे कहा अभी कि ये इशू ही कांग्रेस पार्टी ने माननीय सोनिया जी के निर्देशन पर, उनके आदेश पर, मनमोहन सिंह जी की सरकार पर इस बिल को हम लाना चाहते थे। जो भी आप मांग रखते हैं। वहीं इस अवसर पर प्रदेश में इस समय चर्चित चेहरा गुड्डू राजा भी मौजूद थे, जिनके द्वारा बीजेपी पर हमला बोला गया। आपने देखा होगा कल गणेश चतुर्थी दिन हम लोगों ने ये यात्रा चालू की बुंदेलखंड में। कल पहला दिन था, दूसरा दिन है। कल जब पहले दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई, आगाज इतना अच्छा है, तो अंजाम क्या हुआ आप देख रहे हैं। 10-12 दिन में जो हम लोग की यात्रा निकलेगी, जब एंड होगा तब देखना लोगों का जुलूस और जुलूस का रूम इतना बढ़ रहा है, लोगों का जोश इतना है। कल देखा हमने पथरिया इधर आसपास क्षेत्र में गए, जवेरा गए, इधर गए, तो इस क्षेत्र में देखा लोगों का जो गुस्सा था, जो गुस्सा लोगों सरकार के खिलाफ है, खासकर युवाओं में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इन लोगों ने क्या है नाइंसाफी की है बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ। ये सबसे खतरनाक काम किया उन्होंने। युवा बेचारे उनके घूम रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। इन लोगों को इंडस्ट्री खोलना चाहिए था, बेरोजगारी खत्म करना चाहिए था। ये कितनी गिनती कर रहे हैं बेरोजगारी की, देखते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार पर ध्यान रख रहे हैं। उनका दिमाग सिर्फ पैसे गिनने में है, समस्याएं गिनने में नहीं है।
खासकर युवा देखा, जैसे हमने बात की, महिलाओं की बात की है, महिलाओं की हमारे रवीना यादव जी ने भी बात की है, तो कितने समस्या हैं उनको, बेरोजगार किसान के लिए कितनी परेशानी हो रही है, हर आदमी के लिए जितने हैं कि अभी बाजार जाता है सामान खरीदने, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। ये देखें आप, जनता बिल्कुल नाखुश है, जनता ने मन बना दिया है, सरकार कांग्रेस की बनाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पत्रकार वार्ता में काफी बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा आज एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांग के संबंध में प्रदेश सरकार से जल्द निर्णय लिए जाने की मांग रखी गई। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। किस तरह की इनकी मांगे हैं, क्या इनकी समस्या है, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम लोग को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन C2 की तरफ से पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और हम लोग की जो मांग थी शासन प्रशासन से कि हम लोग का 26,000 न्यूनतम वेतनमान किया जाए। अगर न्यूनतम वेतनमान नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हम लोग को शासकीय कर्मचारी घोषित करें। जब तक घोषित नहीं कर रहे तो न्यूनतम वेतनमान जो बनता है महंगाई के हिसाब से वो देना चाहिए। शासन हम लोग की सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारे बड़े लीडर और पूरे प्रदेश में हमारी कुछ मांगे हैं जो आंगनवाड़ी हेल्परों की भी है। मतलब उनको 1500 रुपये मानदेय में वृद्धि की गई थी जो 750 दिए जा रहे हैं अभी, उसके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि उसके जल्दी से जल्दी आदेश जारी करें और मानदेय में हम लोग की जो विसंगतियां हुई हैं उन विसंगतियों को देखते हुए शासन इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। संबंध में आज ज्ञापन दिया है जी, हम इस संबंध में आए हैं कि हम लोग जब शुरू से 2007 से नौकरी की है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 1000 चलता था, तो हम लोगों का मानदेय 500 रुपये था। फिर उनके आगे और बढ़ते क्रम में चला तो उनका 1200 हुआ, हम लोग 600 हुआ, फिर उनका 2500 हुआ, तो हम लोगों का 1200 हुआ, फिर सीधे सीधे उनका 5000 हुआ, नहीं उनका 10,000 हुआ, तो हम लोगों को 5000 हुआ। अब उनका अभी कहा गया था कि इन लोगों का बढ़ाएंगे, 13,000 बढ़ा तो हम लोगों का 6,500 बढ़ना था, लेकिन उनने 750 रुपये बढ़ाया है और न कोई आदेश दिया और न कुछ प्रारूप दिया है। तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि जैसे उन लोगों की 26,000 हो सकती है तो हम लोगों की 13,000 क्यों न होना चाहिए, क्योंकि हम काम बराबर ही करते हैं, जहाँ जाना रहता साथ ही जाते हैं। धन्यवाद। शासकीय पीजी कॉलेज दमोह के मुख्य द्वार पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। मुख्य गेट पर ताला डालकर लगभग आधा घंटे तक प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के चलते महाविद्यालय के प्रोफेसर कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाए, शासकीय कार्य से दूर रहे, जिसको लेकर शासकीय पीजी कॉलेज दमोह के प्राचार्य डॉक्टर KP अहिरवाल के नेतृत्व में दमोह नगर कोतवाली एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर KP अहिरवाल, उनके द्वारा जानकारी दी गई। बजे के टाइम पे सुबह की शिफ्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूर्व में ना तो हम लोगों को अवगत कराया और ना बताया। 4-5 दिन पहले कुछ एक छात्र द्वारा एक प्रोफेसर के साथ अभद्रता की गई थी, उस बारे में लिखित में दिया था, तो उस पर मैंने अनुशासन समिति को मार्क कर दिया। तो वो ABP वाले ये प्रेशर डाल रहे थे कि उस प्रोफेसर का नाम बताइए जिसने आपको लिखित में दिया है। तो मैंने कि वो तो गोपनीय होता, हम क्यों बताएं। तो 1-2 ऐसी बातें थी, तो उन्होंने 2-3 बिंदुओं पे आज एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जैसे बरसात है, कीचड़ है, तो ये कोई उनका मुद्दा नहीं है। ड्रेस कोड पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय महाविद्यालय में लागू नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड चलते हैं, तो वो हम लोग लागू किए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आज उन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया, और इसलिए लिया कि उन्होंने हमारे सारे प्रोफेसरों को अध्यापन कार्य में जाने नहीं दिया,
हमारे सारे प्रोफेसर रोड पर खड़े रहे और आधा घंटा के करीब मेन गेट पर ताला डाल के अनुशासनहीनता की। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए यहाँ पर शिकायत करने। पुलिस अभी आपने थाना प्रभारी महोदय से चर्चा की, क्या कुछ निकल कर सामने आया, कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही? अब थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि हमें कुछ और लिख के दे दें तो हम पेट्रोलियम बढ़ा देंगे और कार्रवाई अभी संज्ञान में लेंगे। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी जा रहे हैं शायद आप लोग? तो वही कापी देने जाएंगे। वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। शिकायत की थी, मैंने उस शिकायत को अनुशासन समिति के लिए जांच के लिए दे दिया। तो कल एबीपी के छात्र आए और बोले कि कौन से प्रोफेसर ने शिकायत की है उसका नाम बताया। मैंने कि वो तो बुक नहीं होता है, तो आप लोगों का नाम बताने के लिए बात किया। फिर ये कह के गए तो मैं कल से तालाबंदी करूँगा थाने और ये 3-4 मांगों को उन्होंने लिख कर दिया। आज 11 बजे कॉलेज में सागर जिले की दहली विधानसभा क्षेत्र के गड़ाकोटा में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही आशीर्वाद यात्रा का भाजपा नेता अभिषेक भार्गव भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सायपुर से गड़ाकोटा आते समय यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, फूलों की बारिश की गई। जन आशीर्वाद यात्रा में रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एवं स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी यात्रा में शामिल हुए। एक विशाल जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया गया। अध्यक्ष और साथ उनसे साथ में आज देवराज सिंह जी लोधी नगर परिषद के अध्यक्ष आकर के अभिवादन करते हुए उपाध्यक्ष, जिसका पूरा जीवन ही भारतीय जनता पार्टी की लगा हो, जनसंघ के लिए लगा हो मित्रों, वो परिस्थितियां आप नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे जिस समय देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जाते थे तो कांग्रेसी उनका स्कूटर तोड़ देते थे, प्रचार नहीं करने देते थे, अपमान करते थे। उस समय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आदरणीय गोपाल भार्गव जी, रोटी मिले या ना मिले, अपमान भी सहकर, लेकिन झंडा नहीं झुकने दूंगा, क्योंकि मैं देखा हूं मध्य प्रदेश जरूरत है तो एक बार यदि मैंने आपकी सेवा की है, ये आपको लाडली बहना का लाभ दिलाया 1500 रुपये महीना, घर में 4 हो तो 6000 रुपये, बढ़ के 3000 हो जाएगा तो 12000 मिलेगा। किसान के लिए 2000 रुपये हर बार उसकी स्वीकृति है, सम्मान निधि मिलती है। आपके लिए बहनों के लिए नई हमारी योजना लाडली बहना आवास योजना, ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। दर्जनों योजनाएं ऐसी जिनके लिए हम आपकी सौगात देते हैं और हम आपकी निजी मदद तो करते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति आज तक मुझे स्मरण नहीं कि मेरे घर से कभी खाली हाथ गया हो। हाथ उठाए, मुट्ठी बांधे और जय गोपाल, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले उद्बोधन के लिए गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। तेंदुलखेड़ा जनपद पंचायत के सरपंचों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सहायक केंद्रीय मनरेगा को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों की मांग है कि निर्माण कार्यों की टीएस स्वीकृति समय सीमा में प्रदाय की जाए, पशु अवरोधक कार्यों में कटौती न की जाए, एस्टीमेट टीएस देने संबंध दस्तावेजों की सूची जारी की जाए, उपयंत्री महोदय द्वारा बनाए गए एस्टीमेट में कोई कटौती न की जाए। सहायक केंद्रीय के द्वारा सरपंचों के ज्ञापन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की बात कही है। की बैठक को उद्देश्य क्या है? आज हम सभी सरपंचों का उद्देश्य ये था कि जो हमारे काम धाम थोड़ी लेट हो रहे हैं, तो उनने मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है जितने से जितने जल्दी हो जाएगा, अब सही टाइम टेबल से आप लोगों के काम पेंडिंग नहीं पड़े होंगे। और आज उनने भी बोला जो हिंदी इंग्लिश में एस्टीमेट लिखा जाता है उनको जितने जल्दी सुधार करेंगे वो हिंदी में दिए जाएंगे।
हमारे सर्वसम्मतों के लिए इसी में जो ज्ञापन माध्यम सौंपा गया था, इसी हम लोगों की राय है। एक जो मामला है जिसमें आप लिखे हैं कि विधानसभा के पहले जी सरपंचों को बेवजह प्रताड़ित ना किया जाए, तो किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं? प्रताड़ित का मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे कि कुछ हम लोग आ जाते हैं, कहीं ऐसे कार्यालय में फाइल रखती है, कहीं उस कार्यालय में फाइल रखी रहती है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि जैसे हम लोग फाइल लाते हैं तो कम से कम 1 या 2 दिन में हम लोगों की फाइल हो जाए, क्योंकि उसमें से हम लोग कुछ निकासी कर लें। तो जब आचार संहिता लगती है उससे पहले हम लोगों को उसमें से कुछ काम जारी हो जाए तो हम लोग 1-2 महीने अपने काम कर सकें। लगभग कितनी फाइल पेंडिंग है? अभी 2 मेरी थी तो कल कर दी हैं और 2-3 लोगों की आज हैं, तो सर ने बोल दिया है कि हम कर देंगे शनिवार तक। अगर सब दिन लगे हैं तो फिर काम नहीं कर पाओ आप और जांच ही करें भैया, और क्या करें? कोई काम अगर पंचायत में सर्वोपरि सरपंच है, ग्राम सभा प्रस्ताव का उसका कोई मान्य है, सरपंच कभी गलत काम नहीं करेगा। सुन तो लो आप हमारी बात जी, आप यहाँ बात कर रहे हैं जी, हम तो आप जैसे मान लीजिए मैं आपको मोटे उदाहरण की बात करती है, जैसे कंक्रीट आपने कहा कि वो खराब है, ठीक है। सरपंच संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों पे मैंने ध्यान दिया है और उनका त्वरित निराकरण भी किया है मेरे द्वारा। अब चूंकि उन्होंने एक मांग ये की है कि उन्हें 80% मटेरियल और 20% मजदूरी वाले काम दिए जाएं, जो कि मनरेगा एक्ट के तहत आते नहीं है। अगर उनकी मांग है तो इसको वरिष्ठ कार्यालय पे भेजा जाएगा, और अगर यदि वरिष्ठ कार्यालय से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो अपन उस पर आगे कार्यवाही करेंगे। कुछ इनके द्वारा बोला गया है कि इनके कुछ काम पेंडिंग है। चूंकि मैं डबल प्रभार पर हूँ, मैं उन्हीं कामों को त्वरित करने के लिए मैं सैटरडे संडे भी काम कर रहा हूँ, और आगे से इनको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसका मेरे द्वारा मतलब बोला गया है उनको। अगर हमारा सही 100% काम करा लगा तो हमारा घर की दूरी कर दो दे नहीं वो तो बनन दो वजह ने हमें बुलाओगे तो बनन दो। चलो सरपंच सुनाओ। तो सरपंच साहब ये बताओ करना क्या है? बिल्कुल ज्यादा बात नहीं था। 30 तारीख के बाद ये काम खोल देंगे आप लोगों को, और आम खोल परेशान अच्छी बढ़िया सर अपन एक परिवार अगर एक कोई समस्या कामों की स्वीकृति मिली है उनकी शुरू करवा गाइडलाइन जो करवा मिलेगा लेटर आओगे जो है। कौन से में गाइडलाइन वाला बात कर रहे हैं? नरेगा में अनुमति के कार्य आए हैं, गाइडलाइन कोई नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप लोग बाउंड्री तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नेतृत्व में तेंदुखेड़ा पहुंचकर एक बड़ी सभा को संबोधित किया गया। भाजपा पर निशाना साधा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि मामा की सरकार 50% कमीशन खोर की सरकार है। बहन की याद आएगी, बहन की बेटी की याद आएगी, बहन के पति की भी याद आ जाएगी, भांजे भांजियों की भी याद आती है उसको। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सबको मामा अपनी पोटली बांध के अलमारी में घोषणा कर देता है, उसके बाद कोई चर्चा प्रदेश में नहीं हुई। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, आप 18 साल से मध्य प्रदेश में आपने मध्य प्रदेश की बहनों के विकास के लिए कौन सी योजना बनाई? आपने हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के लिए कौन सी योजना बनाई? कोई योजना नहीं बनाई। हमारे किसानों को उनकी माली हालत को ठीक करने के लिए कौन सी योजना बनाई? आज उड़द का भाव हो, सोयाबीन का भाव हो, कपास का भाव हो, मूंग का भाव हो, हमको एमएसपी मिलती है क्या? तो महत्वपूर्ण मिलता है क्या किसान को? नहीं मिलता है। और बिजली, मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली दी जाती है, ये भी आपकी जानकारी में शायद नहीं है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में भी हमने कहा तो हमने करके आपको दिखाया है, और 2023 के चुनाव में भी आपसे वचन लेकर जाते हैं। सरकार बनेगी, सबसे पहले बहनों की फिक्र हम करेंगे, और प्रति माह हर एक बहन को
1500 रुपया उसके खाते में सीधा डालने का काम कांग्रेस पार्टी के सरकार में। गैस की टंकी 15। क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के द्वारा सभा को संबोधित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर तेंदुखेड़ा विधानसभा से एक और दावेदार गोविंद भायल के द्वारा भी संबोधित किया गया। के लिए आप लोगों ने और यहाँ के युवाओं ने जो मन में एक संकल्प था कि अरुण भैया जिस दिन आएंगे उस दिन हम लोग सब सदस्यता लेंगे, तो सैकड़ों की तादाद में आज आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर उनके सामने जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन सौंपा है, इसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि आप सब लोगों ने आज इस कुरीति हुई सरकार को, जिस सरकार में न तो आदिवासी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, वो क्यों है कि हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी गांव में जाकर देखिए तो आज पूरे ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, वहां के नल बंद पड़े हैं। ये स्थिति हमारे पूरे जवेरा विधानसभा की है। यहाँ पर जब हमारे किसानों के लिए पानी की जरूरत होती है तो पास में एक तालाब है, नर्मदा तालाब, लेकिन बैलवाड़ा के लोगों के लिए पानी नहीं पहुंचता, बुढ़ाना के लोगों के लिए पानी नहीं पहुंचता है। उसके लिए यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो अरुण भैया मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप तो कैबिनेट में डिसीजन करने वाले होंगे, वहां उनके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम यहाँ के विधायक, यहाँ के लोग करेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, हमारे आधा सा जो तारादई एरिया है, बिहारमा नदी निकलती है, लेकिन उसके ऊपर एक तालाब हम लोगों ने जब सरकार थी, विपक्ष में थे, हम लोगों ने प्रस्तावित किया था पुच्छी नाला पे नया तालाब निर्माण के लिए। वो हम लोगों ने जो एजेंडा होता है विधानसभा का, उस एजेंडा में हम लोगों ने शामिल किया है। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस तालाब को बनाने के लिए काम किया जाएगा। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोदेहा थाना अंतर्गत व्यापारी से 8 लाख की लूट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के द्वारा बीजेपी पर बोला गया हमला। बीजेपी करती है कांग्रेस की योजनाओं की कॉपी पेस्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। समझौता न करने पर 2 युवकों पर चाकू से हमला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डेशियन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप नए कार्य की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका आज उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा हानिप्रद हो सकता है। दोपहर बाद आपको पुनः धन लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका भी उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन यात्रा से संबंधित बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो आज से प्रारंभ करें, आपकी यात्रा शुभ होगी। और इसके साथ साथ आज आपको अच्छे खासे धन लाभ के भी योग हैं। बात करेंगे चौथी राशि कर्क की।
कर्क राशि के जातक आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हो सकते हैं। आप हनुमान जी की आराधना करें जो आपको लाभप्रद रहेगी। अत्यधिक काम के कारण आज आपको थकान भी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तमोत्तम है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। योग ऐसे बनते दिख रहे हैं। कन्या राशि, आपके लिए भी आज का दिन अच्छा है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उससे छुटकारे के संकेत आज मिल रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको होगा। तुला राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज भाग्योदय होगा। उत्तरोत्तर वृद्धि को आप प्राप्त होंगे। संपूर्ण ग्रह आपके अनुकूल आज दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए भी व्यापार में अच्छी खासी सफलता के योग हैं। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। मित्रों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा एवं माता पिता की प्रसन्नता भी आपके ऊपर रहेगी। धनु राशि, बौद्धिक कार्यों में आप सफल होंगे। लंबी यात्रा को आप टालें। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। मकर राशि के जातकों को आज वाहन से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं और वाहन से आज आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए आप विशेषकर शिव आराधना करें जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातक, आज स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। धन लाभ के आपको अच्छे खासे योग हैं। आज आप हनुमान जी की आराधना करें तो और अच्छा योग बनेगा धन लाभ का। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा परेशान कर सकता है, लेकिन शाम तक ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। आप आज विशेषकर हनुमान जी की आराधना करें, लाभ होगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।